कोई बताएंगे? नहीं? सिंपल, क्योंकि अर्जुन क्वालिफाइड थे। अर्जुन क्वालिफाइड थे इसीलिए दिया। आप समझिए इस बात को, अगर आप क्वालिफाइड नहीं रहेंगे तो आपको कोई ज्ञान नहीं दिया जाएगा। आप सोचिए, मैं तो अनक्वालिफाइड हूं परंतु मुझे ज्ञान मिल जाए, नहीं होगा, है ना? अहेतु की कृपा होती है, बिल्कुल होती है, परंतु अहेतु की कृपा का अर्थ ये नहीं है कि हम प्रयास नहीं करें। जैसे स्कूल में अगर सपोज कीजिए कि आप बहुत ही तीव्र छात्र हैं, तीव्र कहने का अर्थ है बुद्धि में तीव्र, आप बहुत अच्छा नंबर स्कोर करते हैं, तो बहुत बार क्या होता है स्कूल में प्रमोशन मिल जाता है? क्या कि क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, क्लास 6 छोड़ करके 7th में ही आपका एडमिशन, वो मतलब नाम लिखा दिया जाता है ना? 6 छोड़ दिया जाता है, बीच में से 6 छोड़ दिया जाता है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? वीडियो स्टक लग रहा है। हरे कृष्णा, यस वीडियो स्टक लग रहा है बट आवाज लग रही है जैसे आ रही है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका एडमिशन ऊंची क्लास में करा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होता है कि ऊंची क्लास में करा दिया तो आपको पढ़ाई कम करना पड़ जाएगा। नहीं, आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगा। अगर आपको अहेतु की कृपा मिल गई तो आपको उसके लिए क्वालिफाई करना, मतलब उसका मापदंड पे आपको खड़ा उतरना पड़ेगा। जो उच्च लोग होते हैं वो कृपा कर देते हैं, और इसीलिए हम लोगों को विनम्र भाव का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने भक्ति तो की नहीं, हम लोग तो अशुद्ध हैं, भौतिक जगत के भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, शुद्धता है नहीं। भक्ति अगर कोई दे दे तो आपको तो वो मिल रहा है जो आपने किया भी नहीं, आपको तो वो धन मिल रहा है जो आपके पास होना भी नहीं चाहिए, है ना? तो ये बात है कि वी शुड मेक आवर सेल्फ केपेबल, क्वालिफाइड, है ना? अभी क्वालिफाइड नहीं है तो कोशिश करेंगे। और मालूम है क्या, ये प्रेम ऐसा ही दिव्य है कि आप क्वालिफिकेशन का प्रयास करेंगे, कृष्णा आपको और कृपा करेंगे। आप क्वालिफिकेशन का प्रयास करेंगे, कृष्णा आपको और कृपा करेंगे। आप क्वालिफिकेशन का प्रयास करेंगे, कृष्णा आप पे और कृपा करेंगे। कुछ कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ कुछ याद आ रहा है क्या? ऐसा कब होता है? हाँ, ऐसा ही कुछ कार्य होता है। हाँ? हरे कृष्णा, किसी को कुछ याद आ रहा है? ऐसा कार्य कब होता है? कृष्ण, हरे कृष्ण। यस 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 माता जी। वो भक्ति करेंगे तो ज्ञान आएगा, अच्छा, और बहुत ज्ञान अच्छा। आएगा तो भक्ति करेंगे। अच्छा, कहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। परंतु चलिए अभी और आगे ले जाते हैं। राधा रानी महारानी कृष्णा से प्रेम करती हैं, कृष्णा उस स्तर तक आने का कोशिश करते हैं, राधा रानी अपना स्तर, राधा रानी महारानी अपना स्तर और ऊंचा कर लेती है प्रेम का। कृष्णा और स्तर आने का कोशिश करते हैं राधा रानी महारानी के प्रेम का, राधा रानी महारानी प्रेम का स्तर और ऊंचा कर लेती है। गुरु और कृष्णा भी हम पे अहेतु की कृपा इसी प्रकार से करते हैं। प्रेम एक्चुअली में मात्र इसी प्रकार से हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कृष्णा बुक और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए आज बहुत बड़ी बड़ी बातें समझे, है ना? बहुत ही बड़ी बड़ी बातें हैं, है ना? चलिए दूसरा निष्कर्ष यह है, यहीं से स्टार्ट करना है ना, मेरा यही मार्ग है। हाँ, पिछले वीक ही का मार्ग है। दूसरा निष्कर्ष, हरे कृष्णा।
यस प्रभु जी। माता जी आप रीड कर सकती हैं, हैंड रेज मैं नहीं देख रहा हूँ, तो मैं करूँ? अच्छा, ओके, सॉरी राम। हाँ ठीक है, ठीक है, कीजिए। दूसरा निष्कर्ष यह है कि हमें शिव जी तथा ब्रह्मा जी जैसे देवताओं को भी भगवान विष्णु के बराबर के स्तर का नहीं मानना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तब पद्म पुराण के अनुसार हम तत्काल ही नास्तिक बन जाते हैं। हरिवंश नामक वैदिक ग्रंथ में यह भी कहा गया है कि केवल भगवान श्री विष्णु की ही उपासना करनी चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र अथवा ऐसे ही किसी विष्णु मंत्र का सदैव जप करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री भगवान ने मुझे तथा शिव जी दोनों को अपने निर्देशन में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है। श्री चैतन्य चरितमृत में यह भी कहा गया है कि एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है तथा जीवन की समस्त श्रेणियों में प्रत्येक जीव श्री कृष्ण का सेवक मात्र है। श्रीमद श्री श्री भगवत गीता में भगवान ने इस बात की पुष्टि की है कि श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। समस्त विष्णु तत्वों में भगवान श्री कृष्ण 100% श्री भगवान है। इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में घटी एक घटना सुनाई। किसी समय एक ब्राह्मण की पत्नी ने एक शिशु को जन्म दिया, किंतु दुर्भाग्यवश जन्म के उपरांत धरती का स्पर्श होते ही शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण पिता मृत शिशु को लेकर सीधे द्वारका के राजमहल में गया। युवा माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु के कारण ब्राह्मण अत्यंत दुखी था। इस प्रकार उसका मन अत्यंत उद्विग्न हो गया था। पूर्व काल में द्वापर युग तक जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, उत्तरदायित्व पूर्ण राजा हुआ करते थे। तब माता पिता की उपस्थिति में शिशु की अकाल मृत्यु का दोष राजा पर लगाया जाता था। इसी भांति भगवान रामचंद्र के काल में भी ऐसा उत्तरदायित्व होता था। जैसा कि हमने श्री भागवत के प्रथम स्कंद में स्पष्ट किया है, राजा नागरिकों के सुख के प्रति इतना उत्तरदायी होता था कि उसे यह भी देखना पड़ता था कि अधिक शीत अथवा गर्मी ना हो। यद्यपि राजा का कोई दोष नहीं था, तथापि जिस ब्राह्मण के शिशु की मृत्यु हो गई थी, वह राजद्वार पर गया तथा निम्न प्रकार से राजा पर दोषारोपण करने लगा। वर्तमान राजा उग्रसेन ब्राह्मण द्वेषी है। इस संबंध में प्रयुक्त शब्द ब्रह्म द्वेषः था। जो व्यक्ति वेदों के प्रति अथवा योग ब्राह्मण जाति के प्रति द्वेष रखता है। हरे कृष्णा माता जी, ये वैसे पढ़ा हुआ है परंतु फिर भी पढ़ लेते हैं, अच्छा है ना? ठीक है। हरे कृष्णा, एक्सप्लेन नहीं करेंगे, कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। सो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग ये पढ़े हुए हैं परंतु कंटिन्यू करते हैं, पर पता नहीं क्या है डिवाइस में, क्या प्रॉब्लम है। मे बी मेरे को ऐसा लगता है कि लोड ज़्यादा हो जाता है इस पर, है ना? ये लोड उतना हैंडल कर नहीं पाता। जब हम कीर्तन चलाते हैं तब तो ठीक चलता है, परंतु जैसे ही इस पर लोड थोड़ा बढ़ता है ये रोना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, इसका भी कुछ करेंगे अगर कर पाएंगे तो। नहीं भी कर पाएंगे तो कुछ उपाय तो निकालना ही पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता। ये एज इट इज ऐसे तो नहीं चल सकता। बस 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। नहीं तो मैं स्क्रीन शेयर तो वहां से भी कर सकता हूँ, मैं क्यों यहाँ पे कर रहा हूँ? 1 मिनट, 8 मिनट। हरे कृष्ण। ओके, जब लॉगिन हो गया तो स्क्रीन शेयर तो कर सकते। स्टार्ट ऑफ राइट हैंड साइड पेज।
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। अच्छा, स्क्रीन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्या हो गया इसको। यस प्रभु, स्क्रीन आ रही है। उसे ब्रह्मद्वेष कहते हैं। अतएव राजा पर ब्रह्मद्वेष होने का दोष लगाया गया। उन पर शठधी अथवा दुर्बुद्धि होने का आरोप भी लगाया गया। राज्य का प्रशासक अत्यंत बुद्धिमान होना चाहिए, जिससे कि वह नागरिकों की सुविधा का ध्यान रख सके। किंतु ब्राह्मण के अनुसार यद्यपि राजा राज सिंहासन पर आसीन था, तथापि वह निर्बुद्धि था। अतएव ब्राह्मण ने उसे लुब्ध अर्थात लालची भी कहा। दूसरे शब्दों में, यदि कोई राजा अथवा प्रशासक लोभी तथा स्वार्थी हो, तो उसे राजा अथवा सम्राट के श्रेष्ठ पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। किंतु यदि कोई राजा भौतिक सुखों के प्रति मोह रखता है, तो स्वाभाविक है कि वह स्वार्थी बन जाता है। अतएव यहाँ एक अन्य शब्द विषयात्मक का प्रयोग किया गया है। ब्राह्मण ने राजा पर छत्र बंधु होने का भी आरोप लगाया। यह शब्द ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है जो क्षत्रिय परिवार में अथवा राज परिवार में उत्पन्न हो, किंतु राज्य के व्यक्तित्व के गुणों से रहित हो। राजा का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा करे तथा नागरिकों के कल्याण के प्रति अत्यंत सतर्क रहे। भौतिक सुखों के प्रति मोह के कारण उसे लोभी नहीं होना चाहिए। यदि एक गुणहीन व्यक्ति स्वयं को राजवंशी क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करता है, तब उसे क्षत्रिय न कहकर छत्रबंधु कहा जाता है। इसी के समान ब्राह्मण पिता से उत्पन्न किंतु ब्राह्मण उचित गुणों से रहित व्यक्ति को ब्रह्म बंधु अथवा द्वेज बंधु कहते हैं। इसका अर्थ है कि केवल जन्म के कारण किसी को ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय स्वीकार नहीं किया जाता है। व्यक्ति को उस पद विशेष के लिए योग्यता अर्जित करनी होती है, तभी उसे ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार उस ब्राह्मण ने राजा पर आरोप लगाया कि राजा की अयोग्यता के कारण उसके नवजात शिशु की मृत्यु हो गई। ब्राह्मण ने इस बात को अत्यंत अस्वाभाविक रूप से लिया और इसी कारण उसने राजा को उत्तरदायी ठहराया। वैदिक साहित्य में हमें यह भी दिखता है कि यदि कोई राजा उत्तरदायित्वहीन होता था, तो कभी कभी राजाओं द्वारा स्थापित ब्राह्मणों की परमर्शदायिनी परिषद उसे राजगद्दी से उतार देती थी। इन सब बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि वैदिक सभ्यता में राजा का पद अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण था। अतएव ब्राह्मण ने कहा, किसी को भी द्वेष करने वाले राजा को प्रणाम नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को उस राजा की उपासना करनी चाहिए। ऐसा राजा या तो वन में पशुओं का आखेट तथा वध करने में अथवा अपराधपूर्ण कार्यों के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जस्ट एक चीज मेंशन कर रहा हूँ कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था वो यहाँ पे लिखा हुआ है ना। कल हम लोग वो बात जान रहे थे ना कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र गुणाकर्मा विभागशः। कल जान रहे थे, परसों जान रहे थे, परसों जान रहे थे शायद। तो ये राजा की पुत्री जिसका मान हो रहा है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो अभी हम लोगों ने 2-4 दिन पहले वहाँ पे देखा हुआ था। कहाँ पे? क्लास में, है ना। क्या देखा था कि चलिए कोई बात नहीं, अब आ भी जाएगा तो हम लोग यहीं पे पढ़ेंगे, अब डिस्टर्ब नहीं होंगे इससे। ये गलत है, ठीक है। तो बस 1 मिनट मैं कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। ओके, हाँ ओके, चलिए नेक्स्ट फटाफट नेक्स्ट। ओके, अब दिक्कत नहीं होगा। यस माता जी, कंटिन्यू।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही है? Okay, sorry. Yes. नागरिकों का वध करने में अपना समय व्यतीत करता है, वह संयमी तथा दुष्चरित्र होता है। यदि नागरिक ऐसे राजा की उपासना व आदर करेंगे तो नागरिक कभी भी सुखी नहीं होंगे। वे सदैव ही निर्धन सॉरी माता जी, आई डिड नॉट रियलाइज कि मैंने क्या किया। वे सदैव ही निर्धन, उद्विग्न तथा शोकाकुल रहेंगे तथा सदैव दुखी रहेंगे। यद्यपि आधुनिक राजनीति में राजा का पद समाप्त कर दिया गया है, तथापि नागरिकों की सुख सुविधा के लिए राष्ट्रपति को उत्तरदायी नहीं माना जाता है। इस कलयुग में राज्य का प्रशासक किसी न किसी प्रकार मत प्राप्त करके श्रेष्ठ पद के लिए चुन लिया जाता है, किंतु नागरिकों की दशा चिंता चिंता, शोक, दुख तथा असंतोष से पूर्ण ही रहती है। ब्राह्मण के द्वितीय तथा तृतीय शिशु भी मृत उत्पन्न हुए। उसके 9 संतानें हुई तथा प्रत्येक मृत्यु उत्पन्न हुई। प्रत्येक बार वह राजा को दोष देने राजमहल के द्वार पर आया। जब 9वीं बार ब्राह्मण द्वारका के राजा को दोष देने आया, तब श्री कृष्ण के साथ अर्जुन भी उपस्थित थे। यह सुनकर कि वह ब्राह्मण राजा पर उसकी उचित प्रकार से रक्षा न किए जाने का दोषारोपण कर रहा है, अर्जुन को जिज्ञासा उत्पन्न हुई तथा वे ब्राह्मण के समीप गए। उन्होंने कहा, प्रिय ब्राह्मण, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि आपके देश के नागरिकों की रक्षा करने के लिए कोई योग्य क्षत्रिय नहीं है? क्या कोई ऐसा भी नहीं है जो क्षत्रिय होने का दिखावा कर सके, जो रक्षा का प्रदर्शन करने के लिए धनुष बाण उठा सके? तथा क्या आपके विचार में इस देश के समस्त राजपुरुष ब्राह्मणों के साथ केवल यज्ञ करने में संलग्न रहते हैं और उनमें शूरवीरों का शौर्य नहीं है? इस प्रकार अर्जुन ने संकेत दिया कि क्षत्रियों को सुखपूर्वक बैठकर केवल वैदिक संस्कारों का संपादन मात्र करने में संलग्न नहीं होना चाहिए। इसके विपरीत उन्हें नागरिकों की रक्षा के हेतु अत्यंत शूरवीर होना चाहिए। आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने के कारण ब्राह्मणों से शारीरिक श्रम वाले कार्यों को करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अतएव क्षत्रियों द्वारा उनकी रक्षा करना आवश्यक होता है, जिससे कि उनके अपने उच्च कोटि के कर्तव्यों के पालन में व्यवधान ना हो। अर्जुन ने आगे कहा, यदि ब्राह्मणों को अपनी पत्नियों तथा संतानों से अवांछित वियोग का अनुभव होता है तथा क्षत्रिय राजा उनकी देखभाल नहीं करते हैं, तब ऐसे क्षत्रिय को रंगमंच के अभिनेता से अधिक और कुछ नहीं समझना चाहिए। नाट्य गृह में नाटक करते हुए कोई अभिनेता राजा का अभिनय कर सकता है, किंतु ऐसे काल्पनिक राजा से कोई भी किसी लाभ की आशा नहीं करता है। इसी भांति यदि कोई राजा अथवा राज्य का प्रशासक सामाजिक ढांचे के प्रमुख ब्राह्मणों को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तब उसे केवल एक वंचक समझना चाहिए। राज्य प्रमुख के श्रेष्ठ पदों पर आसीन रहते हुए ऐसे प्रशासन प्रमुख केवल अपनी जीविका के लिए जीवित रहते हैं। प्रिय देव, मैं वचन देता हूँ कि आपकी संतानों की रक्षा मैं करूंगा, तथा यदि मैं ऐसा ना कर सका तो मैं प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा, जिससे कि मुझे दूषित करने वाले पापों का निराकरण हो जाएगा। अर्जुन को इस प्रकार कहते हुए सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, भगवान श्री बलराम उपस्थित है, किंतु वे मेरी संतानों को सुरक्षा प्रदान ना कर सके। भगवान श्री कृष्ण भी उपस्थित है, किंतु वे भी उनकी रक्षा ना कर सके। अन्य वीर धनुर्धर जैसे प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध भी है, किंतु वे मेरी संतान की रक्षा ना कर सके। ब्राह्मण ने सीधा संकेत किया कि जो बात श्री भगवान के लिए भी असंभव थी, उसे अर्जुन नहीं कर सकते थे। उसे अनुभव हुआ कि अर्जुन अपनी शक्ति से बाहर की बात का वचन दे रहे थे। ब्राह्मण ने कहा, आपके वचन को मैं एक अनुभवहीन बालक के वचन के समान मानता हूँ। मैं आपके वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। तब अर्जुन को बोध हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय राजाओं में समस्त विश्वास खो बैठा है। अतएव उसे प्रोत्साहित करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार कहा, जैसे कि वे अपने सखा भगवान श्री कृष्ण की भी आलोचना कर रहे हो। जब भगवान
श्री कृष्ण तथा अन्य लोग सुन रहे थे, तब अर्जुन ने यह कहकर श्री कृष्ण पर विशेष रूप से आघात किया, प्रिय ब्राह्मण, ना तो मैं संकर्षण हूँ, ना श्री कृष्ण, ना ही प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के समान। मैं श्री कृष्ण का पुत्र हूँ, मेरा नाम अर्जुन है तथा मेरा धनुष गांडीव है। तुम मेरा अपमान नहीं कर सकते, क्योंकि वन में जब हम दोनों आखेट कर रहे थे, तब मैंने अपनी कुशलता से शिव जी से युद्ध किया था तथा जब वे मेरी कुशलता से संतुष्ट हो गए, तब उन्होंने मुझे पाशुपात नामक अस्त्र प्रदान किया था। यदि मुझे साक्षात यम से भी युद्ध करना पड़े, तब भी मैं तुम्हारे पुत्रों को वापस लाऊंगा। जब अर्जुन ने ब्राह्मण को ऐसे श्रेष्ठ शब्दों में विश्वास दिलाया, तब किसी भी प्रकार उसे प्रतीति हो गई तथा वह घर लौट गया। जब ब्राह्मण की पत्नी एक अन्य संतान को जन्म देने वाली थी, तब ब्राह्मण पुकारने लगा, हे अर्जुन, कृपया अब आकर मेरी संतान की रक्षा करो। उसकी बात सुनकर पावन जल का स्पर्श करके तथा अपने धनुर बाणों द्वारा संकट से रक्षा करने के लिए पवित्र मंत्रों का उच्चारण करते हुए अर्जुन तत्काल तत्पर हो गए। हरे कृष्ण। विशेष रूप से उन्होंने शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण को लिया तथा बाहर जाते हुए वे शिव जी तथा उनके महान अनुग्रह का स्मरण करने लगे। इस प्रकार अपने गांडीव नामक धनुष तथा अन्य अनेकों आयुधों से सज्जित होकर वे परशुति गृह के सम्मुख उपस्थित हुए। ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्मण को दिए गए अपने वचन को पूर्ण करने के लिए ही अर्जुन अभी तक द्वारका से गए नहीं थे। जब अर्जुन की पत्नी का प्रसव होने वाला था, तब उन्हें रात्रि में बुलाया गया था। जब ब्राह्मण की पत्नी का प्रसव होने वाला था, तब उन्हें रात्रि में बुलाया गया था। ब्राह्मण की पत्नी के प्रसव के लिए प्रसूति गृह की ओर जाते हुए अर्जुन ने अपने सखा श्री कृष्ण का नहीं, अपितु शिव जी का स्मरण किया। उन्होंने विचार किया कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सके हैं, अतएव शिव जी की शरण में जाना ही श्रेष्ठ कर है। यह इस बात का एक और उदाहरण है कि किस प्रकार व्यक्ति देवताओं की शरण में जाता है। इसकी व्याख्या भगवत गीता में हुई है। जो व्यक्ति लोभ तथा काम वासना के कारण भगवान को विस्मृत कर अन्य देवताओं की शरण लेता है, वह अपनी बुद्धि खो देता है। यद्यपि अर्जुन एक साधारण प्राणी नहीं थे, किंतु श्री कृष्ण के साथ उनका सखा संबंध होने के कारण उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण ब्राह्मण की रक्षा करने में असमर्थ है, अतएव शिव जी का स्मरण करना ही उत्तम होगा। कालांतर में यह सिद्ध हो गया कि श्री कृष्ण के स्थान पर अर्जुन का शिव जी की शरण में जाना तनिक भी सफल नहीं हुआ, किंतु अर्जुन ने विभिन्न मंत्रों का जप करके अपने सामर्थ्य के अनुरूप प्रयास किया तथा प्रस्तुति गृह की समस्त दिशाओं से रक्षा करने के लिए उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम देख रहे हैं कि अर्जुन अपने बल पे गौरवान्वित हो रहे हैं और सोच रहे हैं अपनी बुद्धि पे, और सोच रहे हैं कि शिव जी का स्मरण करके, शिव जी की भक्ति करके, शिव जी की उपासना करके हम शुद्ध हो जाएंगे। परंतु एक बात समझिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी बात नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं। हरे कृष्ण। अब आ रही है, अब आ रही है। हरे कृष्ण आवाज आ रही है? ओके। यस, वो अब आ रही। पता नहीं क्या हो रहा है, मैं अगली बार से कोशिश करता हूँ कुछ ठीक करने का, पर ठीक है जो भी है। तो भगवान अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, और अर्जुन अपने बल पे गौरवान्वित हो रहे हैं। ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी, अपने बुद्धि पे गौरवान्वित हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं शिव जी की उपासना करके कष्टों का निवारण कर लूं, जो भी कष्ट आ रहा है। देखिए, चाहे तथ्य कुछ भी हो, आपको एक गोल्डन रूल दे रहा है,
अगर ये रूल को अप्लाई कीजिएगा, जीवन बड़ा सरल बन जाएगा। डिफिकल्ट बनाना है, बनाते रहिए। तथ्य जितने समझना है समझते रहिए। एक रूल बता रहे हैं, सब जगह अप्लाई होगा। भक्त कैसे भी कार्य करें, अगर निम्न कोटि के भी कार्य कर रहे हैं तो आप बस इतना ही समझिए कि वो हम लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ये जो निम्न कोटि का कार्य है, ये हम लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए कि हम लोग ऐसा करेंगे तो हमको क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ये कार्य कीजिए कि कभी भी ये आ जाए कि शुद्ध भक्त कोई अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो आप इस बात को समझिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुद्ध भक्त अच्छा कार्य नहीं कर रहा, हमको नहीं समझना है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हर बार कृष्णा का प्रेम का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं, भक्तों का बुद्धि खोलने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम लोग वो गलती नहीं करें। इन शॉर्ट एक शब्द में बोलूं, याद रखिएगा ये शब्द, एक्टिंग कर। वो क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर। तथ्यात्मक कुछ भी क्या फर्क पड़ता है। एक्चुअली में आप इस बात को समझिए, अर्जुन क्या है, कृष्णा की सेवा में लगे हुए, तो क्या फर्क है। भगवत गीता में हम इतना से इतना पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ आता है अच्छा ये तो एक्टिंग चल रही थी। चलिए, हरे कृष्णा। राशि माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ब्राह्मण की पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। तब सदा की भांति शिशु ने क्रंदन करना प्रारंभ किया, किंतु अचानक कुछ ही पलों में शिशु तथा अर्जुन के बाण दोनों ही आकाश में तिरोहित हो गए। ब्राह्मण का ग्रह श्री कृष्ण के महल के समीप था तथा अपनी सत्ता की अवज्ञा में घटित हो रही समस्त घटनाओं का श्री कृष्ण आनंद उठा रहे थे। उन्होंने ही ब्राह्मण के शिशु तथा शिव जी द्वारा प्रदत्त बाण सहित समस्त बाणों का अपहरण करने का खेल किया था। अर्जुन को शिवजी द्वारा प्रदत्त बाण पर अत्यंत गर्व था, किंतु श्री कृष्ण ने अन्य बाणों के साथ उसे भी हर लिया। तद्वती अल्पमेधा साम अल्पबुद्धि मानव भ्रमवश देवताओं की शरण में जाते हैं तथा उनके द्वारा प्रदत्त सुविधाओं से संतुष्ट रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य लोगों की उपस्थिति में वह ब्राह्मण अर्जुन पर हरे कृष्ण दोष आरोपण करने लगा। हे उपस्थित लोगों, मेरी मूर्खता देखो। मैंने निर्बल अर्जुन के शब्दों पर विश्वास किया, जो केवल मिथ्या वचन देने में ही चतुर है। अर्जुन पर विश्वास करना मेरी कितनी बड़ी मूर्खता थी। जब प्रद्युम्न, अनिरुद्ध अथवा भगवान बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण असफल रहे, तब उसने मेरी संतान की रक्षा करने का वचन दिया। यदि ऐसे महान पुरुष मेरी संतान की रक्षा ना कर सके, तब कौन ऐसा कर सकता है। अतएव मैं अर्जुन के मिथ्या वचन के लिए उसकी भर्त्सना करता हूँ। उसके प्रसिद्ध गांडीव तथा स्वयं को भगवान बलराम, भगवान श्री कृष्ण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध से भी महान घोषित करने की उसकी धृष्टता की भी मैं निंदा करता हूँ। मेरी संतान की रक्षा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पहले ही अन्य लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। केवल मुक्तावश ही अर्जुन ने सोचा था कि वह मेरी संतान को अन्य लोगों से वापस ला सकेगा। ब्राह्मण द्वारा इस प्रकार निंदित होकर अर्जुन ने अपने को एक योग शक्ति से युक्त किया, जिससे कि वह ब्राह्मण के शिशु को प्राप्त करने के लिए किसी भी लोक में जा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुन ने उस यौगिक सिद्धि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था, जिससे योगी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं। सर्वप्रथम वह यमलोक गए, जहाँ मृत्यु के देवता यमराज का निवास है। वहां उन्होंने ब्राह्मण के शिशु को ढूंढा, किंतु उसे ना ढूंढ सके। तत्पश्चात वह तत्काल ही स्वर्ग लोक गए। जब वे वहां भी शिशु को प्राप्त करने में असमर्थ रहे,
तब वह अग्नि देवताओं के लोगों हरे कृष्णा नए व्यक्ति प्रभु जी क्या लिखा है न्याय दृष्टि हरे कृष्णा नए न्याय दृष्टि गए, तत्पश्चात चंद्रलोक गए। नए गए तत्पश्चात चंद्रलोक गए, तब वे वायु तथा वरुण लोक गए। जब वे उन लोकों में शिशु को ढूंढने में असमर्थ रहे, तब वे निम्नतम लोक रसातल लोक में गए। इन सब विभिन्न लोकों की यात्रा करने के उपरांत वे योगियों के लिए भी अगमय ब्रह्मलोक गए। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन को यह शक्ति प्राप्त थी तथा वह स्वर्गलोक से ऊपर ब्रह्मलोक में गए। जब समस्त संभव लोकों में ढूंढने के उपरांत भी वह शिशु को खोजने में असमर्थ रहे, तब उन्होंने स्वयं को अग्नि को भेंट करने का प्रयास किया, क्योंकि उन्होंने शिशु को वापस ना ला सकने की दशा में वैसा करने का वचन ब्राह्मण को दिया था। किंतु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रति अत्यधिक दयालु थे, क्योंकि अर्जुन भगवान के अभिन्न सखा थे। भगवान ने कलंकित होकर अग्नि में प्रवेश करने से अर्जुन को रोका। श्री कृष्ण ने संकेत किया कि अर्जुन उनके सखा थे, अतएव यदि वह निराशा में अग्नि में प्रवेश करे तो यह परोक्ष रूप से भगवान पर कलंक होगा। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह विश्वास दिलाते हुए रोक लिया कि वह शिशु को ढूंढ लाएंगे। उन्होंने अर्जुन से कहा, मुक्तापूर्वक आत्महत्या मत करो। अर्जुन को इस प्रकार संबोधित करने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रथ मंगाया। अर्जुन के साथ रथ पर आरूढ़ होकर उन्होंने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण बिना कोई प्रयास किए ही शिशु को वापस ला सकते थे, किंतु हमें सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि वे एक मानव का अभिनय कर रहे थे। जैसा एक मानव को कुछ फल प्राप्त करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसी प्रकार एक साधारण मानव अथवा अपने सखा अर्जुन के समान भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण शिशु को वापस लाने के लिए द्वारका से प्रस्थान किया। मानव समाज में प्रकट होने तथा एक मानव के रूप में अपनी लीलाओं के प्रदर्शन करने से श्री कृष्ण यह निश्चित रूप से प्रदर्शित कर दिया कि कोई भी उनसे महान नहीं है, ईश्वर महान है। यही श्री भगवान की परिभाषा है। अतएव श्री कृष्ण ने कम से कम इस भौतिक जगत में जब वे उपस्थित थे यह सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मांड में उनसे महान और कोई नहीं है। अर्जुन के साथ अपने रथ पर आसीन श्री कृष्ण ने अनेक लोकों पर जाते हुए उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ किया। इन लोकों में श्रीमद् भागवत में सप्तद्वीप कहा गया है। इन सब लोगों सप्तद्वीप इन लोकों में श्रीमद् भागवत में सप्तद्वीप कहा गया है। इन सब लोगों को कभी कभी वैदिक साहित्य में द्वीप कहा जाता है। जिस लोक पर हमारा निवास है उसे जम्बू द्वीप कहते हैं। अंतरिक्ष को वायु का एक विशाल सागर माना जाता है तथा वायु के उस सागर में अनेक द्वीप हैं जो कि विभिन्न लोक हैं। विभिन्न लोकों में भी सागर है। कुछ लोकों में खारे जल से के सागर हैं तथा कुछ में दूध के सागर हैं। किन्हीं अन्य लोकों में मदिरा के सागर है।
तथा किन्हीं में घी अथवा तेल के सागर हैं। विभिन्न प्रकार के पर्वत भी हैं। प्रत्येक लोक का एक भिन्न प्रकार का वायुमंडल है। श्री कृष्ण इन सब लोकों को पार करके ब्राह्मण के आवरण तक पहुंच गए। ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। श्री कृष्ण इन सबों लोकों को पार करके ब्रह्मांड के आवरण तक पहुंच गए। इस आवरण को श्रीमद् भागवत में महाअंधकार कहा गया है। इस भौतिक जगत को भी अंधकार में कहा गया है। मुक्त अंतरिक्ष में सूर्य का प्रकाश है, अतः वह प्रकाशमान है, किंतु आवरण के नीचे सूर्य के प्रकाश का अभाव होने के कारण स्वाभाविक रूप से अंधकार है। जब श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड के आवरण के समीप पहुंचे तब उनके रथ को खींचने वाले चारों अश्व शैब्य, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहा अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए प्रतीत हुए। यह हिचकिचाहट भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का एक भाग है, क्योंकि श्री कृष्ण के अश्व साधारण अश्व नहीं है। साधारण अश्वों के लिए संपूर्ण ब्रह्मांड की यात्रा करना तथा तत्पश्चात उसके ब्रह्म आवरण में प्रवेश करना संभव नहीं है। बाह्य आवरण में प्रवेश करना संभव नहीं है। जिस प्रकार श्री कृष्ण दिव्य हैं, उसी प्रकार उनका रथ, उनके अश्व तथा श्री कृष्ण विषय प्रत्येक वस्तु दिव्य है। त्रिगुणातीत है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि श्री कृष्ण साधारण मानव का अभिनय कर रहे थे तथा श्री कृष्ण की इच्छा के अनुरूप उनके अश्वों ने भी अंधकार में प्रवेश करने में हिचकिचाने के द्वारा साधारण अश्वों का अभिनय किया। जैसा कि भगवद गीता के अंतिम भाग में। हरे कृष्णा। निशा माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण। जैसा कि भगवद गीता के अंतिम भाग में कहा गया है, श्री कृष्ण योगेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। योगेश्वर हरि समस्त सिद्धियों के स्वामी है। अपने अनुभव में हम अपने सिद्धियों से युक्त मानव को देख सकते हैं। कभी कभी वे अत्यंत अद्भुत कार्य करते हैं, किंतु श्री कृष्ण को समस्त सिद्धियों का स्वामी समझा जाता है। अतएव जब उन्होंने अपने अश्वों को अंधकार में प्रवेश करने से हिचकिचाते हुए देखा, तब उन्होंने तत्काल अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, जिसने आकाश को सूर्य के प्रकाश से 1000 गुना अधिक प्रकाशित कर दिया। ब्रह्मांड के आवरण का अंधकार भी श्री कृष्ण की ही रचना है तथा सुदर्शन चक्र सदैव श्री कृष्ण के साथ रहता है। इस प्रकार सुदर्शन चक्र को सामने रखने से उसके प्रकाश ने अंधकार को भेद दिया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि सुदर्शन चक्र ने अंधकार को ठीक उसी प्रकार भेद दिया जिस प्रकार भगवान रामचंद्र के श्रांग धनुष से छूटे बाण ने रावण की सेना को भेद दिया था। सु का अर्थ है उत्तम तथा दर्शन का अर्थ है देखना। भगवान श्री कृष्ण के चक्र सुदर्शन की कृपा से प्रत्येक वस्तु भली भांति देखी जा सकती है तथा कुछ भी अंधकार में नहीं रह सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण तथा अर्जुन भौतिक ब्रह्मांड को आवृत करने वाले विशाल अंधकारमय क्षेत्र को पार कर गए। तत्पश्चात अर्जुन ने प्रकाश की उस कांति के दर्शन किए जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है। ब्रह्म ज्योति भौतिक ब्रह्मांड के आवरण के बाहर स्थित है तथा अपने वर्तमान चक्षुओं से हम इसके दर्शन नहीं कर सकते हैं। अतएव कभी कभी इस ब्रह्म ज्योति को अव्यक्त भी कहा जाता है। वेदांतियों के नाम से विख्यात निर्विशेषवादियों के लिए यह आध्यात्मिक ज्योति चरम लक्ष्य है। ब्रह्म ज्योति को अनंत पारम भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है सीमाहीन तथा अपार। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ब्रह्म ज्योति के इस क्षेत्र में पहुंचे, तब अर्जुन इस ज्योति को ज्योति को सहन न
कर सके तथा उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के ब्रह्म ज्योति क्षेत्र में पहुंचने का वर्णन हरिवंश पुराण में किया गया है। उसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को सूचित किया, प्रिय अर्जुन, जिस दैदीप्यमान कांति भरतवंशियों नो 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 जिस दैदीप्यमान कांति जिस दिव्य ज्योति के तुम दर्शन कर रहे हो वे मेरी शारीरिक किरणें हैं। हे भरतवंशियों में शिरोमणि या ब्रह्म ज्योति मैं ही हूँ। जिस प्रकार सूर्य तथा सूर्य के प्रकाश को वियुक्त नहीं किया जा सकता है, उसी भांति श्री कृष्ण तथा उनकी अंग कांति ब्रह्म ज्योति को भी वियुक्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्म ज्योति वे स्वयं ही है। इस तथ्य को हरिवंश में स्पष्ट रूप से कहा गया है। जब श्री कृष्ण कहते हैं अहम सह चित्कनो अथवा चित्कन के नाम से विख्यात जीवों के रूप में सूक्ष्म कणों का संयोग ही ब्रह्म ज्योति है। वैदिक शब्द सोहम अथवा मैं ब्रह्म ज्योति हूँ का प्रयोग जीवों के लिए भी किया जा सकता है। वे भी ब्रह्म ज्योति का अंश होने का दावा कर सकते हैं। हरिवंश में श्री कृष्ण ने आगे स्पष्ट किया है, यह ब्रह्म ज्योति मेरी आध्यात्मिक शक्ति का प्रकाश है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ब्रह्म ज्योति माया शक्ति के नाम से प्रसिद्ध मेरी बहिरंगा शक्ति के क्षेत्र से ऊपर है। जब तक व्यक्ति भौतिक जगत में रहता है उसके लिए ब्रह्म ज्योति का अनुभव कर पाना असंभव है। अतः भौतिक जगत में यह ज्योति प्रकाशित नहीं होती है, जबकि आध्यात्मिक जगत में यह प्रकाशित होती है। व्यक्त अव्यक्त शब्द का यही तात्पर्य है। भगवत गीता में कहा गया है, अव्यक्तो व्यक्तात् सनातना, ये दोनों ही शक्तियों नित्य प्रकाशित है। इसके उपरांत श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने एक विशाल आध्यात्मिक सागर में प्रवेश किया। यह आध्यात्मिक सागर कारणाव, अर्णव अथवा विरजा कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि यह सागर भौतिक जगत की सृष्टि का मूल है। मृत्युंजय तंत्र नामक एक वैदिक ग्रंथ में कारणार्णव, कारण सागर अथवा विरजा का सजीव वर्णन है। उसमें कहा गया है कि भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक सत्य लोक अथवा ब्रह्म लोक है। उससे परे रुद्र लोक तथा महाविष्णु लोक है। इस महाविष्णु लोक के संबंध में ब्रह्म संहिता में कहा गया है, यह कारणव अर्णव जले भजती समा योगा। भगवान महाविष्णु कारण सागर में शयन कर रहे हैं। जब वे उच्छ्वास लेते हैं तब असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है तथा जब वे श्वास लेते हैं तब असंख्य ब्रह्मांड उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस प्रकार भौतिक सृष्टि का उदय तथा विलय होता है। जब भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने सागर में प्रवेश किया, उस समय दिव्य कांति का एक तूफान आने वाला था तथा कारण समुद्र का जल अत्यंत उद्वेलित था। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अर्जुन अत्यंत सुंदर कारण सागर के दर्शन का अपूर्व अनुभव प्राप्त हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साथ अर्जुन ने जल में एक विशाल राजमहल के दर्शन किए। उस महल में रत्न निर्मित हजारों स्तंभ थे तथा उन स्तंभों की दैदीप्यमान कांति इतनी सुंदर थी कि अर्जुन उस पर मुग्ध हो गए। उस महल में श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने अनंत देव के विशाल रूप के दर्शन किए। अनंत देव को शेष भी कहा जाता है। भगवान अनंत देव अथवा शेषनाग सहस्त्र फनों वाले एक विशाल सर्प के रूप में थे। उनका प्रत्येक फन मूल्यवान तथा कांतिवान रत्नों से सज्जित था, जो कि अति सुंदरता पूर्वक जगमगा रहे थे। अनंत देव के प्रत्येक फन में दो भयंकर नेत्र थे। उनका शरीर सदैव हिमाच्छादित रहने वाले कैलाश पर्वत के शिखरों की भांति श्वेत था। उनका कंठ तथा जीवाएं नीली थी। इस प्रकार अर्जुन ने शेषनाग के दर्शन किए तथा शेषनाग के विष्णु का एक अन्य रूप निकलता है, जिसे भौतिक जगत में गर्भोदक्षय विष्णु कहा जाता है। भगवान का महाविष्णु रूप पुरुषोत्तम भौतिक जगत से परे है। उन्हें उत्तम भी कहा जाता है।
सुगंधित था तथा उनके सुंदर कुंडल उसके सिर पर के कुंचित केशों के सौंदर्य में अभिवृद्ध कर रहे थे। महाविष्णु की 8 भुजाएं थी तथा सभी अजानों लंबी थी। उनके कंठ में कौस्तुभ मणि सुशोभित था तथा उनके वक्ष पर श्रीवत्स का चिन्ह था, जिसका अर्थ है श्रीदेवी का विश्राम स्थल। भगवान ने घुटनों पर लंबी कमल पुष्पों की माला धारण की थी। इस लंबी माला को वैजयंती माला कहते हैं। भगवान के समीप उनके पार्षद नंद और सुनंद खड़े थे तथा मूर्तिमान सुदर्शन चक्र भी उनके समीप ही खड़ा था। जैसा कि वेदों में कहा गया है, भगवान के असंख्य शक्तियां हैं तथा मूर्तिमान रूप में वे सभी वहां उपस्थित थे। उन शक्तियों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी पुष्टि करने वाली शक्ति, श्री सौंदर्य की शक्ति, कृति यश की शक्ति तथा अजा भौतिक सृष्टि की शक्ति। ये सब शक्तियां भौतिक जगत के व्यवस्थापकों जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, भगवान विष्णु तथा सर्व लोकों के राजाओं जैसे इंद्र, चंद्र, वरुण तथा सूर्यदेव आदि में प्रतिष्ठित है। दूसरे शब्दों में भगवान के द्वारा कुछ विशेष शक्तियों से युक्त किए गए ये समस्त देवता श्री भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में संलग्न रहते हैं। महाविष्णु रूप श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ही एक अंश है। व्रत संहिता में भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है कि महाविष्णु श्री कृष्ण के स्वांश है। ऐसे समस्त अंशों तथा श्री भगवान के मध्य अभेद है, अर्थात कोई भेद नहीं है। किंतु श्री कृष्ण मानव के रूप में अपनी लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए इस भौतिक जगत में प्रकट हुए थे। अतः उन्होंने तथा अर्जुन ने महाविष्णु के समक्ष नमन करके तत्काल उनको प्रणाम किया। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने महाविष्णु को केवल इसलिए प्रणाम किया क्योंकि भगवान महाविष्णु तथा उनमें अभेद है। श्री कृष्ण के द्वारा महाविष्णु को इस प्रकार प्रणाम करना अहम ग्रह उपासना का रूप नहीं है। अहम ग्रह उपासना करने का परामर्श कभी कभी उन लोगों को दिया जाता है जो ज्ञान यज्ञ करने के द्वारा आध्यात्मिक लोक तक आत्मोत्कर्ष करने का प्रयास करते हैं। भगवत गीता में भी यह कहा गया है, ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ते यजन्तो मामो पाशते। यद्यपि श्री कृष्ण के लिए प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु वे सर्वोत्कृष्ट गुरु है। अतः उन्होंने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि महाविष्णु को किस प्रकार प्रणाम करना चाहिए। किंतु भौतिक अनुभव से भिन्न प्रत्येक वस्तु का विशाल रूप देखकर अर्जुन अत्यंत भयभीत हो गए। श्री कृष्ण को भगवान